नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम लेकर आ गए एक नेक्स्ट सेशन में ओबीजी के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। जो बच्चे अभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल रूप से क्लास रखी गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों को पहुँचाइए जो बच्चे अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल रूप से उनके लिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आपको हम बता दें कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि जो 20 से बनने वाले एमसीक्यू हैं आप इसको देखिए और समझिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए हमको, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर सकें और अच्छे से और मोटिवेट करके उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस डिटेल अबाउट इंड्यूस अबॉर्शन। हमने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में कितने टाइप्स के अबॉर्शन होते हैं, अबॉर्शन क्या होता है, लीगली इलीगली होता है, और इंड्यूस अबॉर्शन क्या होता है, और आपका जो लीगल होता है या इलीगल होता है, ये दोनों टाइप से होता है। मैं आपको बता दूं, इंड्यूस मतलब होता है कि सेल्फ से जब हम खुद से क्या करते हैं, अब अबॉर्ट करवाते हैं, जिसमें एमटीपी आता है आपका, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस। जैसे आपने देखा इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर की जो प्रोसेस होती है जब बेबी को डिलीवर्ड करते हैं उसको हम इंडक्शन ऑफ लेबर बोलते हैं, इंड्यूस ऑफ लेबर बोलेंगे। यहाँ पे बात चल रही है अबॉर्शन का। जब बच्चा हम किस कंडीशन पे कराते हैं, या तो हो सकता है हैंडीकैप बच्चा हो, या बच्चा इलीगली या रेप जैसे केसेस अगर हो जाते हैं, ठीक है, या बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है, मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उस कंडीशन पे अबॉर्ट करवाना होता है। तो ये दो टाइप से होते हैं आपके, इलीगल और लीगल। तो एमटीपी क्या होता है, या तो हम इसको बोले इंड्यूस अबॉर्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो चलिए, डेलिब्रेट द इंटरप्शन इन इंटैक्ट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अबॉर्शन आर परफॉर्मली लीगली और इलीगली। दो टाइप से बताया गया है। डेलिब्रेट इंटरप्शन इंटैक्ट प्रेगनेंसी जो होती है उसको हम क्या करते हैं, इंड्यूस करवाते हैं, परफॉर्म लीगली बताया जा रहा है। तो इसमें इंड्यूस अबॉर्शन टू टाइप से होता है, लीगल होता है एमटीपी जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब आया था, तो आपको ध्यान देना है 1971 में ये क्या हुआ था, लीगली रूप से इंडिया में अमेंडमेंट ये पास किया गया था। और इलीगली जो क्रिमिनल रूप से क्या होता है, अबॉर्ट जो क्रिमिनली रूप से जैसे रेप केसेस होते हैं, ऐसे अगर आपके केसेस अगर आते हैं तो इलीगली रूप से भी क्या करते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरह से भी इंड्यूस करवाया जाता है जिसको सेप्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो लीगली एक तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि हम किसी डॉक्टर या फिजिशियन के थ्रू क्या करते हैं, लीगल रूप से अबॉर्ट करवाते हैं। इलीगली रूप से जैसे कि गाँव में लोकल राइज जो होती है उनकी वजह उनकी मतलब गाइडलाइन में अगर हम बच्चे को अबॉर्ट करवाते हैं वो कहलाता है हमारा क्या, इलीगली या क्रिमिनल रूप से। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका डिटेल, लीगल अबॉर्शन क्या होता है। इसमें हम लीगली अबॉर्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले अबॉर्शन कितने वीक के जेस्टेशन में, कितने वीक के प्रेगनेंसी में हम प्रिफर करते हैं। तो अभी तो टोटल 5 मंथ की जो प्रेगनेंसी है, 20 वीक की जो जेस्टेशन होता है, उस कंडीशन पे भी हम क्या करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाते हैं। लीगली अबॉर्शन इसको बोला जाता है बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसको कंडक्ट कौन कराता है, एक बोलना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, रजिस्टर्ड फिजिशियन या डॉक्टर्स होंगे जो उसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाते हैं। और इंटरेस्ट ऑफ मदर हेल्थ एंड लाइफ, और वो इंटरेस्ट किस में लेंगे, मदर के हेल्थ और उसके लाइफ में। अगर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन है, या बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मदर की जो एचबी लेवल होता है या एनीमिक कंडीशन होती है, या उसकी लाइफ में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कंडक्ट करवाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंडिकेशन ऑफ फॉर एमटीपी, किस किस कंडीशन पे आप इंडिकेट करोगे एमटीपी के लिए। सबसे पहले बोला गया है थेराप्यूटिक एमटीपी, सोशल इंडिकेशन, यूजेनिक इंडिकेशन, ठीक है। यूजेनिक मतलब होता है जेनेटिक जिसको हम बोलते हैं, वो होता है यूजेनिक। तो आप किस कंडीशन पर एमटीपी करोगे, सबसे पहला थेराप्यूटिक जिसमें से कार्डियक डिसीज मान लीजिए किसी भी पेशेंट्स को है, या टीबी डिसीज़ है, या क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है मदर्स को, सर्वाइकल ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी है, कैंसर जैसी बीमारी अगर है उसको, या हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की प्रॉब्लम है, तो ऐसी अगर कंडीशन आती है या उसका ट्रीटमेंट अगर ऐसा चल रहा है, थेराप्यूटिक कंडीशन अगर ऐसी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बच्चे को अबॉर्ट करवाते हैं। उसके लिए इंडिकेट करने के लिए बोला गया है। देन इसके बाद पैरस वुमेन हेल्थ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी विथ ए लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, प्रेगनेंसी कॉज बाय रेप, प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर टू कॉन्ट्रासेप्टिव। सोशल कोई प्रॉब्लम अगर आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेप जैसी कंडीशन अगर सोसाइटी में होती है, उस कंडीशन पर किसी को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं एमटीपी के लिए। इसके बाद यूजेनिक इंडिकेशन, रिस्क ऑफ बेबी बीइंग यूजेनिक मतलब जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए बच्चा हैंडीकैप है, या फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मलिटी है, मेंटल ट्रांडिशन बच्चा है, ठीक है, इनहेरिटेड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, और टेट्राजोनिक ड्रग्स, अगर कोई भी ड्रग्स अगर ले रही है, उसका ड्रग्स रेडिएशन या रूबेला इन्फेक्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में,
बोथ पेरेंट्स विथ मेंटली डिफेक्टिव, ये वन मतलब दोनों पेरेंट्स में, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई मेंटली डिफेक्टिव है या कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है, मॉलफॉर्मेशन है बच्चे में, तो हम कंसल्टेंट के थ्रू या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू क्या करते हैं, एमटीपी करवाते हैं उस समय में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 कंडीशन पे हम मेडिकेट, एक तो थेराप्यूटिक कंडीशन अगर है, सोशल कंडीशन है, या यूज एनी कंडीशन है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, इनहेरिटेड कोई प्रॉब्लम अगर चलती है, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, एमटीपी करवाते हैं। चलिए, कंडीशन में द प्रियोर प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर बताया जा रहा है। तो फर्स्ट प्रोसीजर किस मतलब कंडीशन पे आप ये प्रोसीजर कंडक्ट करवाते हो, तो द एक्ट प्रोवाइड सेफगार्ड टू मदर बाई ऑथराइजिंग ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू। हमने आपको बताया कि एक जो गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेटिकल जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अबॉर्शन के प्रोसेस को, एक्सपीरियंस पर्सन करता है। नॉट एक्सीड द प्रेगनेंसी, डज नॉट एक्सीड मतलब प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्मिनेट प्रेगनेंसी विद द 12 वीक, नॉट मोर एक्सीड द 20 वीक्स ऑप्शन, मतलब 12 वीक्स हो सकता है या उससे ज़्यादा अगर हो तो 20 वीक को, लेकिन उससे ज़्यादा आपका प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। और तो चलिए, ऑर्डर टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी विच एक्सीड 12 वीक्स, मैंने आपको बताया कि 20 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है वहाँ पे कि कोई भी कंडीशन या कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर वहाँ पे होता है, ताकि उसको क्या कर सके, ईजिली प्रोसीजर को कंडक्ट करवा सके। तो ऐसी कंडीशन बताई जा रही है कि किस कंडीशन पे आपको करवाना है और किससे करवाना है। तो एक एक्सपर्ट पर्सन से आपको करवाना है। प्रोसीजर ओनली कैन परफॉर्म हॉस्पिटल स्टैब्लिश मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, प्लेसेस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। आपको ये प्रोसीजर कहाँ पे परफॉर्म करवाना है, एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में करवाना है। प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द रिटन कंसेंट ऑफ वुमेन। जब भी आप अगर किसी भी पेशेंट्स का अगर अबॉर्शन करने वाले हो, तो रिटन में आपको वुमेन का कंसेंट ले लेना है, साइन ले लेना है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या मदर को हो, या मतलब हो सकता है कि मदर के जान को भी मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, उसकी लाइफ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो वहाँ पे आपको उसका कंसेंट ले लेना है। प्रेगनेंसी इन माइनर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, मान लीजिए कि अगर प्रेगनेंसी 18 ईयर से बिलो अगर होती है, या ल्यूनेटिक अगर एज होता है, अगर ल्यूनेटिक एज में अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी किसी को कंसीव हो जाती है, तो कंसेंट किससे लिखवाना है आपको, पेरेंट्स अथवा लीगली गार्जियंस जो होते हैं उसके, उससे क्या करना है, आपको कंसेंट लेना है। फिर प्रोसीजर हैज़ टू रिपोर्टेड द डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज ऑफ द स्टेट। आपको सारे प्रोसीजर एक डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज के थ्रू या डीएचएस के थ्रू जो स्टेट में चलाए जाते हैं, वहाँ से आपको पूरा प्रोसीजर क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना है। फिर इस तरह से प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं, या ऐसे केस हैं जो कि एमटीपी कंडीशन वहाँ पे क्रिएट की जा रही है, ठीक है, या वहाँ पे कंडक्ट ये प्रोसीजर किया जा रहा है। तो इस तरह से प्रोसीजर करने से पहले एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, एक नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद ही हम प्रोसीजर को कंडक्ट करवाते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोसीजर अगर आप करते हो, ये किसी को नहीं पता होता है कि आगे चलकर क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे या कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो उसके पहले आपको खुद भी सेफ रखना है, मतलब जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जो भी उसको कंडक्ट करवा रहे हैं उनको भी सेफ रहना है, और प्लस पेशेंट को भी सेफ रखना है, ठीक है। तो आप कॉम्प्लिकेशन को तो नहीं समझ सकते हो कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, या ऐसी कंडीशन बने उसके पहले ही हमको सारी प्रोसीजर कर लेना है। चलिए, अब पूछा जा रहा है इसमें कि मेथड ऑफ टर्मिनेशन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अगर प्रेगनेंसी है किसी भी वुमेन्स को, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कैसे टर्मिनेट करते हो, ठीक है, प्रेगनेंसी को। मैच्योर रेगुलेशन दिस एस्पिरेशन, यूट्राइन कैविटी एंड एक्सट्रैक्शन एंडोमेट्रियम विद इन 14 डेज ऑफ मिस्ड पीरियड व्हेन द प्रेजेंस ऑफ एन अर्ली प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड। 14 डेज अगर किसी भी फीमेल्स का अगर मिस्ड पीरियड, तो उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैच्योर रेगुलेशन अगर कंटिन्यू बना हुआ है, और यूट्राइन मतलब कैविटी एक्सटेंशन ऑफ इंडोमेट्रियम जो है 14 डेज मिस्ड पीरियड आता है, सभी को मालूम है। तो अर्ली प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड होता है, मतलब अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो वुमेन्स को क्या है, प्रेगनेंसी वहाँ पे जल्दी कंसीव हो गई। सक्शन, इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटेज, आप इसके बाद क्या करते हो, फिर सक्शन करोगे, इवैक्यूएट करोगे, ये सब पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बताया जा रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करोगे, तो सभी को मालूम है। यूट्राइन कैविटी, जब इंडोमेट्रियम जो लेयर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, तभी क्या होगा, 14 डेज बाद पीरियड मिस होता है, उसके बाद ही अर्ली प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे आप सक्शन के थ्रू या इवैक्यूएट के थ्रू क्या करते हो, प्रोडक्ट को बाहर निकालते हो, सक्ड करवाते हैं यूट्रस से, और कैनुला अटैच द सक्शन एपरेटस, द सर्विक्स डायलेटेड स्मॉल मेटल डायलेटर, सर्विस को आप डायलेट करते हो, स्मॉल फ्लशिंग क्यूरेट से क्या करते हो, जितना भी जो मतलब मटेरियल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्लूइड वगैरह सब, उसको क्या करते हो, क्यूरेट के थ्रू बाहर निकालते हो, फ्लश आउट करवाते हो, और यूट्राइन कैविटी सक्शन ऑन्स अगेन फॉर एनी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट पार्ट अगर वहाँ पे बचा हुआ है तो आप सक्शन के थ्रू क्या करते हो, उसको बाहर करते हो, वो होता है सक्शन इवैक्यूएशन। डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, दिस इज द डन 2 स्टेज प्रोसीजर, स्लो मेथड्स, 1 स्टेज ऑफ प्रोसीजर, रैपिड मेथड।
आपको बता दें, डायलिटेशन और इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस होती है 2 स्टेज में वो प्रोसीजर होती है, 2 मेथड्स होती हैं, स्लो मेथड्स होता है और रैपिड मेथड्स होता है, ठीक है। 2 स्टेज में आपका स्लो मेथड बताया जा रहा है और दूसरा तो हम देखेंगे फॉर द 2 मेथड्स स्टेज स्लो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स अचीव बाय द इंट्रोड्यूसिंग लैमिनेरिया टेंट्स और सिंथेटिक डायलेटर लाइक डायलिपन इनटू द 2 मेथड से हम डायलिटेशन और इवैक्यूएशन कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जो 2 स्टेज मेथड्स होता है, 1 स्टेज प्रोसीजर और 2 स्टेज मेथड्स, ठीक है। तो स्लो डायलिटेशन हम सर्विक्स का करवाएंगे, उसके बाद लैमिनेरिया टेंट्स और सिंथेटिक डायलेटर लाइक डायलिपन। आप इसको एक बार पिक्चर्स में जाके देखिएगा कि जो लैमिनेरिया टेंट्स होता है, सिंथेटिक जो डायलेटर होता है, उसको सर्वाइकल कैनाल में उसको रखा जाता है, लगाया जाता है ताकि सर्विक्स पूरी तरह से डायलेट हो सके। और मेटल डायलेटर का यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ओवम फॉर्सेप का हम, ताकि जो कॉन्सेप्ट पार्ट है उसको हम बाहर कर सकें, रिमूव कर सकें क्यूरेट के माध्यम से, फ्लशिंग क्यूरेट के माध्यम से उसको हम क्या करें, इवैक्यूएट कर सकें, ठीक है। फॉर द 1 स्टेज प्रोसीजर सर्वाइकल डायलेशन विथ मेटल डायलेटर, फर्स्ट जो स्टेज होती है, आइए तो टू स्टेज में बताया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले तो सर्विक्स को डायलेट किया जाता है। आपको हम बता दें कि इवैक्यूएशन डन द 1 स्टेज, इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस होती है, इवैक्यूएशन मतलब होता है जो मेटल डायलेटर होता है, सर्विक्स को सबसे पहले आपको डायलेट करना है। सबको मालूम है कि जो सर्विक्स होता है, यूट्रस के अंदर जो सर्विक्स प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जब तक सर्विक्स डायलेट नहीं होगा तो जो जितना भी कॉन्सेप्शन मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सर्विक्स को डायलेट करना है, देन उसके बाद हमको क्यूरेट के माध्यम से या सक्शन के माध्यम से जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, रिमूव करते हैं। तो वो आपका दूसरे स्टेज में जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन के माध्यम से। देन इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मेथड, फार्माकोल का मतलब होता है मेडिसिन का यूज़ करके। जब आप पर्टिकुलर मेडिसिन का यूज़ करते हो तो वो क्या कहलाता है आपका, इवैक्यूएशन में तो आप क्या करते हो, किसी भी मेटल या किसी भी मटेरियल का यूज़ करते हो, वो आपका इवैक्यूएशन कहलाता है। फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है आपका ड्रग्स का यूज़ करते हो, तो ड्रग्स आपको मालूम है कि आपका वहाँ पे जो भी आपका क्लिनिक होता है, जो भी जहाँ पे मेडिसिन मिलता है, जो फार्मेसी वाली क्लिनिक होती है, फार्मा वाली क्लिनिक होती है, वहाँ पे पता करिएगा जो मिफीप्रिस्टोन ड्रग्स आती है, नाम के ड्रग्स होती है वो, और आपका यूज़ किया जाता है टर्मिनेट फॉर प्रेगनेंसी को, 9 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है। और इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन मिथाइल प्रेशर इंट्रोड्यूस वेजाइनली, मेथोट्रैक्सेट यूज इफेक्टिवली अप टू 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अलग अलग ड्रग्स दिए गए हैं कि कौन सी ड्रग्स कितने वीक की प्रेगनेंसी के लिए इफेक्टिव है। तो आपको हम बता दें कि जो मिफीप्रोस्टोन होती है वो टर्मिनेट करती है, 9 वीक प्रेगनेंसी के लिए इफेक्टिव होती है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती है आपकी, फेल हो जाती है, जो वेजाइनली इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। मेथोट्रैक्सेट जो होता है ज़्यादा इफेक्टिवली कब होता है, 8 वीक की प्रेगनेंसी में, मतलब ज़्यादा दिन ना हो, 2 मंथ की प्रेगनेंसी हो या 1.5 मंथ की अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसी में ये ड्रग्स क्या होती है, ज़्यादा इफेक्टिवली होती है। और 3 मंथ से अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पर ये ड्रग्स काम करना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ही टोटल बताया जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करना है, ठीक है। अभी तो ये लीगली सारी चीज़ें लीगली बताई जा रही हैं, इलीगल प्रोसेस अभी हम नहीं बता रहे हैं, पूरा ये सब कुछ आपका लीगल प्रोसेस बताया जा रहा है। अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर में देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ किया जाता है वुमेन हाइपरटोनिक सलाइन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बताया जा रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वुमेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो हाइपरटोनिक सलाइन होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्या बोला गया है, कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन जो होता है आपको बता दें इंट्रावेनसली, आपको ऑक्सीटोसिन का तो देखिए जब डिलीवरी की भी प्रोसेस होती है वहाँ पे भी हम ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी हम लगाते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है, देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को क्या करता है, थोड़ा सा ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज करता है कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन अगर मान लीजिए कि कम होता है, ठीक है, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होता है तो क्या हो जाएगा, जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन आने से क्या होता है, डायलिटेशन होगा सर्विस का और एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल मटेरियल जो है आपका वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंट्रा यूट्राइन इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम, इंट्रा एमनियोटिक या एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन यूज़ करते हैं, जो सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है। हिस्टेक्टोमी करते हैं, ऑक्सीटोसिन लगाते हैं कि ज़्यादा मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए और बच्चा इजीली अबॉर्ट हो सके। इसके बाद हिस्टोटोमी मतलब होता है यूट्रस में ओपनिंग करके, ये मेथड यूज़ करते हैं हम टर्मिनेशन ऑफ मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी वेयर अदर मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन वी हैव फेल्ड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जब कोई भी प्रोसेस क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूट्रस में ओपनिंग करके हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाते हैं। वो होता है आपका हिस्ट्री मतलब होता है आपका यूट्रस, और टोमी मतलब होता है ओपनिंग। तो दिस इज अ मेथड यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी वेयर द मेथड ऑफ टर्मिनेट हैव फेल्ड आर
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये मेथड बताया जा रहा है कि या तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और फेल्ड भी हो सकता है, ये कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया लीगली रूप से फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में किस प्रकार से आप एमटीपी करवाते हो। देन इसके बाद इलीगल, जिसको हम सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। इलीगल मतलब होता है जब आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी भी कंसल्ट के थ्रू आप अबॉर्शन नहीं करवाते, वो आपका इलीगली होता है। और यह अबॉर्शन आपका प्रेफर करते हो तो इन्फेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एंड यूट्रस, कंडीशन ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन इसको बोला गया। ठीक है, सेप्टिक यानी प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि दो टेक्निक होती है, एक होता है असेप्टिक टेक्निक, एक होता है सेप्टिक टेक्निक। सेप्टिक होता है आपका प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन और असेप्टिक होता है एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अबॉर्शन का जो लक्षण होता है वो कैसा होगा, इन्फेक्शियस रहेगा, प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्शन का होगा यूट्रस के अंदर वो इन्फेक्टेड होगा, और कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेटेड होगा। इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको हम बोलेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन इंड्यूस, आपका इनकम्प्लीट किसको बोलेंगे, जिसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, नॉन एस्टेराइल कंडीशन होगी, वहाँ पे सेप्टिक अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये कंडीशन लीड कब होती है, आपको बता दें इलीगली कहाँ पे करवाया जाता है। मैंने इसके पहले बताया था कि क्रिमिनल अबॉर्शन जैसे हो गया, अटेम्प्ट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे स्टिक कैथेटर्स, पास्टा, सोप सॉल्यूशन, यूट्राइन कैविटी। ठीक है, इनविटाइबल अबॉर्शन विथ इन्फेक्शन। रीजन क्या क्या बन सकते हैं, क्रिमिनली अबॉर्शन हो सकता है, एक तो इनवाइटेबल अबॉर्शन हो सकता है, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विथ इन्फेक्शन। आप एमटीपी करवाते हो उसके साथ में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, इस वजह से क्या होता है, आपका सेप्टिक अबॉर्शन होता है। फिर इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, तो फीवर, हेडेक, नोजिया, फाउल स्मेलिंग, डिस्चार्ज पर वेजाइना, टेंडरनेस इन लोअर एब्डोमेन। ठीक है, टेंडरनेस कहाँ रहेगा, लोअर एब्डोमेन वाले एरिया में। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन में रिवियल लोकल इन्फेक्शन यूट्राइन कैविटी एंड ट्यूब्स। क्या कैसे हम एग्जामिनेशन करेंगे, सबसे पहले एग्जामिन क्या करेंगे अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो प्रेजेंट विद साइन सेप्टिक शॉक एंड गैस गैंग्रीन ऑफ द यूट्रस। आपको ध्यान रखना है कि लोकल इन्फेक्शन या यूट्राइन कैविटी में हम एग्जामिन सबसे पहले करेंगे कि या तो ऐसा सेप्टिक शॉक जैसी कंडीशन है, गैस गैंग्रीन ऑफ द यूट्रस में प्रेजेंट आपको दिखेगा। ब्लड कल्चर, वेजाइनल स्वैप करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, अडनेक्सल असिस एंड पेल्विक अब्सेस या जनरलाइज सेप्टिसीमिया और पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियम कैविटी में इन्फ्लामेशन होगा। ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो वहाँ पे आपका क्या है, सेप्टिक अबॉर्शन कहलाएगा। मतलब प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, इन्फेक्शन प्रेजेंट होने के बाद जब आप अबॉर्ट करवाते हो वो आपका कहलाता है सेप्सिस अबॉर्शन, जो इलीगली करवाया जाता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट इंट्रावीनस एंटीबायोटिक आप दोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करना है, पेल्विक एब्सेस ऑफ प्रेजेंट ड्रेन करना यूज़ करना है, और एडिक्वेट ब्लड लेवल आपको चेक करते रहना है, एंटीबायोटिक यूज़ करना है, यूट्राइन इवैक्यूएशन क्यूरेट को अच्छे से रखना है आपको वहाँ पे, ताकि जब भी यूज़ हो उसके द्वारा आपको क्या करना है, पूरा इवैक्यूएट करके बाहर करना है कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट को। और हिपैरिनाइजेशन, हिपैरिन का यूज़ करना है, प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। आईवी में अगर किसी भी प्रकार का कोआगुलेशन ना हो, क्लॉट ना हो, क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, उस कंडीशन पे हमको हिपैरिन देना होता है, क्योंकि ये कोआगुलेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन गिवन टू रिमूव डैमेज आरबीसी, आपको ट्रांसफ्यूजन भी करवाना है, एक्सचेंज करते रहना है ब्लड का, जिससे क्या हो ना, रिमूव डैमेज आरबीसी, ताकि जो भी आरबीसी डैमेज हो वहाँ पे आपको उसको तुरंत क्या करना है, रिमूव करवाते रहना है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, दो टाइप से अबॉर्शन करवाए जाते हैं, इंड्यूस ऑफ द अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं लीगली, और इलीगली। इलीगली में आपका आता है सेप्टिक अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ इन्फेक्शन, और लीगली मतलब आप एक ट्रेंड पर्सन से जब आप करवाते हो वो आपका क्या कहलाता है, लीगल कहलाता है। समझ में आया, कंसेंट मतलब आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू अगर करवाते हो अबॉर्शन वो आपका लीगल कहलाएगा, और इसमें मेडिकल कोई ट्रेंड पर्सन नहीं रहेगा, किसी के द्वारा अगर ये कंडक्ट करवाया जा रहा है वो क्या कहलाता है, आपका इलीगल कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको, और इसमें इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि सेप्टिक अबॉर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफाइन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इसके टाइप्स क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है खुद से अबॉर्ट हो जाना बच्चे का। कॉन्सेप्शन पीरियड 28 वीक जेस्टेशन विद द फीटस वेट अप्रॉक्सीमेटली 1000 ग्राम और लेस। जब आप खुद से अबॉर्ट करवाते हो बच्चे हो वो क्या कहलाता है, आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं। तो बोला जा रहा है इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ प्रोडक्ट। इनवॉलेंट्री एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। तो मतलब आप बच्चे को खुद नहीं चाहते हो, इनवॉलेंट्री रूप से बच्चा अबॉर्ट हो जाता है 28 वीक की, और बच्चे का जो वेट होता है 1000 ग्राम अथवा उससे कम होता है, क्योंकि नॉर्मल आपको मालूम होना चाहिए कि एक हेल्दी जो बच्चा होता है उसका होता है 2.5 ग्राम से लेकर 3 kg तक उसका वेट होना चाहिए। रीज़न क्या क्या होता है, या तो हो सकता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होगी, या जेनेटिक स्ट्रक्चरल कोई रीज़न होगा, इसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट हो गया है। या तो मैटरनल कॉजेस देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, या जेनाइटल ऑर्गन्स में कोई इन्फेक्शन होगा,
बाइकोर्नुट यूट्रस होगा, फाइब्रॉइड्स होगा, इन्फेक्शन होगा, रुबेला इन्फेक्शन या क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है मदर को, या किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, थायराइड डिसफंक्शन होगा, या तो नॉट वेल कंट्रोल्ड या प्रॉपर तरीके से मदर वेल नहीं होगी, इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, या उसकी इम्यूनिटी पावर कुछ ऐसी कंडीशन अगर बनती है कि प्रॉपर तरीके से बच्चा वहाँ पे ग्रो अप नहीं हुआ और अबॉर्ट हो गया, ठीक है, वो होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इसके बाद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन दो टाइप से होते हैं, आइसोलेटेड होता है, एक होता है रिकरेंट, बार बार होना, ठीक है। पहला हो गया आइसोलेटेड और रिकरेंट में टाइप्स बताए गए हैं, थ्रिएटेंड, इनवाइटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मेसोसेप्टिक। मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि इसकी पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप से होते हैं, रिकरेंट मतलब बार बार होना, आइसोलेटेड होता है पर्टिकुलर आइसोलेट करके जब खुद आप क्या करते हो वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन का। थ्रिएटेंड अबॉर्शन का मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्ट जैसे कि यूट्रस और सर्विक्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि प्लेसेंटा का कुछ पार्ट हो गया, धीरे धीरे अबॉर्ट होता है, ब्लीडिंग होती है माइन्यूट रूप से, वो होता है थ्रिएटेंड अबॉर्शन। बाकी पूरा प्रोडक्ट क्या होता है यूट्रस के अंदर ही रहता है। इनविटेबल, इसमें प्लेसेंटा का कुछ पार्ट क्या होता है, या अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, कुछ ऐसे पार्ट जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, लेकिन बच्चा अभी क्या होता है यूट्रस के अंदर ही रहता है। कंप्लीट अबॉर्शन में मतलब प्लेसेंटा के साथ साथ में बच्चा भी, फीटस भी क्या होता है बाहर आ जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, वो होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट में भी क्या होता है, कुछ पार्ट बच्चे का पूरा पार्ट और कुछ प्लेसेंटा का पार्ट रिमेनिंग क्या होता है वहाँ पे अटैच होता है। और मिस्ड अबॉर्शन होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। सेप्टिक में अबॉर्शन के साथ साथ में क्या होता है, मदर में इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, वो होता है सेप्टिक अबॉर्शन। तो समझ में आ गया होगा आपको स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन होने के क्या क्या, किस तरह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब जो बच्चा खुद से क्या हो सके, आप नहीं चाह रहे हो लेकिन क्या होता है खुद से अबॉर्ट हो जाता है बच्चा, वो होता है आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। और इसमें टाइप्स बताए गए हैं, आइसोलेटेड और रिकरेंट अबॉर्शन, जिसमें 5 टाइप्स के बारे में यहाँ पे डिटेल, 6 टाइप के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बारे में हम आगे इनविटेबल अबॉर्शन के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, अलग अलग टाइप्स दिए हैं। सबसे पहले इनवाइटेबल बता दें हम आपको, वुमेन प्रेजेंट विथ, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स है इसमें। इनवाइटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, हैबिचुअल या रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट मतलब मैंने आपको बताया कि जो हैबिट ही बन जाए, बार बार जो बच्चा अबॉर्ट हो जाए, यूट्रस में बच्चा सर्वाइव ही ना कर पाए, वो कहलाता है आपका रिकरेंट अबॉर्शन। तो इनवाइटेबल अबॉर्शन क्या होता है, वुमेन प्रेजेंट विथ ब्लीडिंग ऑफन हैवी विथ क्लॉट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्शन, ब्लड लॉस में हैवी एंड मदर इन द शॉक स्टेट। मतलब जो आपका इनवाइटेबल होता है, मैंने आपको बताया था कि थ्रिएटेड में केवल ब्लीडिंग होती है, कुछ कॉन्सेप्टेड प्लॉट बाहर आता है, लेकिन इनवाइटेबल में क्या होता है कि बच्चा फीटस तो बाहर नहीं आता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट क्या होता है प्लेसेंटा का या कुछ क्लॉट वगैरह क्या होते हैं, ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती है इसमें, और मदर ब्लीडिंग ज़्यादा होने से शॉक की कंडीशन भी उसके अंदर क्रिएट हो सकती है। सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, सीवियर ब्लीडिंग होगी, डिटैचमेंट ऑफ कॉन्सिडरेबल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से प्लेसेंटा के कुछ पार्ट बाहर आएंगे इसमें। पेशेंट गेट्स इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बार बार आएंगे, और जो सर्विक्स का सर्वाइकल ऑस है वो डायलेट रहेगा, पेन होगा मदर को, पेशेंट में कोलैप्स, सीवियर ब्लीडिंग होगी। और ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, एडमिट करेंगे पेशेंट को तुरंत ही, ब्लड लॉस अगर हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, मेडिसिन सेंटोसिनोन मेडिसिन देंगे या एर्गोमेट्रिन मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। आपको हम बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंजेक्शन का आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जब इनविटेबल अबॉर्शन होता है तो कौन सा इंजेक्शन डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसका नाम है सिंटोकिनॉन, सिंटोसिनॉन, और इर्गोमेट्रिन जो मेडिसिन होती है उसका यूज़ किया जाता है। और IM पैथिडीन देते हैं 100 mg, उसको पेन से रिलीव करने के लिए पैथिडीन ड्रग्स दी जाती है, IM। ये दोनों ड्रग्स के नाम आपको ध्यान रखना है। वेजाइनल डॉक्टर इंस्पेक्ट करते हैं, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, और फैमिली को पूरी तरह से रिएश्योर कराते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं कि ये कंडीशन ऐसी बनी हुई है। देन इसके बाद हमारा ये तो हो गया इनविटेबल अबॉर्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं मिस्ड अबॉर्शन। जब बच्चा डाइज हो जाता है, मिस्ड मतलब होता है जब बच्चे की डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर, उसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, थ्रिएटेंड अबॉर्शन जैसा इसका पूरी कंडीशन होती है। साइज ऑफ यूट्रस नॉट इंक्रीज, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीज रहती है। ब्रेस्ट स्टॉप डेवलप, ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है। प्रेगनेंसी के जो साइन होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। पेशेंट हैज ब्राउनिश वजाइनल ब्लीडिंग होती है विदाउट पेन, कोई भी पेन नहीं होगा उसको। आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ वीक या मंथ के बाद प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट होते हैं यूट्रस के थ्रू। यूट्रस एम्ब्रियो डाइज एंड प्लेसेंटा स्टॉप फंक्शनिंग, प्लेसेंटा फंक्शन करना स्टॉप कर देता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू कार्डियोस्कोपिक एम्प्लॉयड डिटेक्ट फीटल ब्लड फ्लो,
अल्ट्रासोनिक डॉपलर के थ्रू आप क्या करते हैं, कार्डियोस्कोपिक जो होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कौन करता है, एम्प्लॉयज़ जो वहाँ के होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं फीटल का जो ब्लड फ्लो है वो कैसा है, स्लो है कि अच्छा है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, एडमिट करेंगे, इमीडिएट नेचुरल अबॉर्शन उसको करवाने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए बोलेंगे। मिस्ड अबॉर्शन परसिस्ट आपको हम बता दें कि 6 to 8 वीक की प्रेगनेंसी में किया जाता है। प्लाज्मा फाइब्रोजन लेवल एस्टिमेट वीकली रूप से मतलब इसका वीक में हम उसको फाइब्रोजन लेवल उसका देखते हैं, एस्टिमेट देखते हैं कि कितना उसका लेवल है। आर्टिफिशियल मेथड्स ड्रग्स का यूज हम करेंगे, इवैक्यूएट करने के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाएंगे। मिस्ड अबॉर्शन के लिए हम ड्रग्स यूज करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इवैक्यूएट के थ्रू, यूट्रस को डायलेट करके। क्यूरोटेस को सेकंड ट्राइमेस्टर में हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन को इंट्रामस्कुलरी क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर्ड करेंगे। समझ में आया। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है आपको हम बता दें, इनहिबिट करता है किसको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करता है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे आता है तो जितना भी मटेरियल होता है वो एक्सपेंड आउट हो जाता है। ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में हम आपको बता दें कि जब बच्चा क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट तो होता है लेकिन पूरा पार्ट प्लेसेंटा और बच्चे का बाहर नहीं आता है, उसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। सिम्टम क्या देखने को मिलता है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। फीटस के एक्सपेल्ड आउट होने के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, ब्राइट परफ्यूज ब्लीडिंग होती है, और ब्लड रिमेनिंग बिकम डार्क एंड थिक होता है। पीसेस ऑफ कोरियन, कोरियन के कुछ पीसेस देखने को मिलता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन में। आपको बता दें कोरियन के जो अम्लाइकल कॉर्ड में एमनियन और कोरियन दो वेसल्स होती हैं, उसमें क्या होते हैं, कोरियन के जो पीसेस होते हैं वो थोड़ा सा बाहर, वो कंटेन बाहर देखने को मिलते हैं। और यूट्रस डज नॉट इवैल्यूएट, इट हैज़ सॉफ्ट एंड बॉगी कंसिस्टेंसी। यूट्रस प्रॉपर तरीके से आप इवैल्यूएट नहीं कर पाते हो, बॉगी कंसिस्टेंसी या सॉफ्ट यूट्रस देखने को मिलता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन में। सर्विक्स डायलेट होता है, सर्वाइकल ऑस जो होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, पार्टली क्लोज होते हैं बट नॉट कम्प्लीटली क्लोज। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ पार्ट क्लोज होता है सर्विक्स का लेकिन टोटली क्लोज नहीं होता है। पेशेंट में आर नॉट हैव पेन, पेशेंट को कभी पेन होता है या कभी पेन नहीं होता है। और रिमेनिंग पार्ट जो होता है पूरी तरह से रिमूव नहीं होता है, कॉन्सेप्शन वाला पार्ट। और इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन एंड लोकिया मतलब ऑर्डर ऐसे स्मेल, लोकिया अल्वा जैसा या लोकिया सिरोसा जैसा स्मेल आता है वेजाइना से। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो नॉट सो द साइन ऑफ शॉक्स, इर्गोमेट्रिन हम मेडिसिन देंगे। आपको बता दें ब्लीडिंग के लिए स्पेशल रूप से जो ड्रग्स यूज़ की जाती है इर्गोमेट्रिन, ठीक है, ब्लीडिंग को कम करने के लिए इर्गोमेट्रिन 0.5 mg या तो सिंटोमेट्रिन 1 ml इंट्रामस्कुलरी हम लगाते हैं ब्लीडिंग को क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक है, ताकि शॉक की कंडीशन ना आए मदर्स को। अरेंजमेंट मेडिकल एट डन, ब्लड एग्जामिन करेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, हाई वेजाइनल स्वैब में भी टेकर एग्जामिनेशन करेंगे। 5 to 10 मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे, वार्म करके रखेंगे फूट एंड द बेड। पल्स लगातार 5 to 10 मिनट्स में हमको मदर का लेते रहना है। ब्लड प्रेशर हमको रिकॉर्ड करते रहना है 15 to 30 मिनट्स में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है क्योंकि हो सकता है कि जो आरबीसी है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकती है उस कंडीशन पे। 5% डेक्सट्रोज देंगे, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन का यूज़ करेंगे। सर्कुलेटरी अगर फेलर होता है उस कंडीशन पे, व्हेन पेशेंट कंडीशन इंप्रूव इवैक्यूएट। जनरल एनेस्थेशिया प्रोवाइड करेंगे, कंटिन्यू रिकॉर्ड करते रहेंगे, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, वाइटल साइन हमको कंटिन्यू क्या करते रहना है, रिकॉर्ड करते रहना है। इसके बाद हैबिचुअल या रिकरेंट अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, व्हेन ए वुमन हैड 3 consecutive स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देन इट इज नोन एज हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिचुअल मतलब होता है लगातार, अगर प्रेग्नेंट अगर कोई मदर हो रही है बार बार और लगातार स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट बच्चा हो रहा है उसको हम बोलते हैं हैबिचुअल या रिकरेंट अबॉर्शन उसको बोला जाता है। सिम्टम क्या दिखता है, जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है ये सिम्टम देखने को मिलता है, या तो हो सकता है सर्विक्स से पूरी तरह से कंप्लीटली रूप से सर्वाइकल ऑस क्लोज नहीं होते, पेनलेस डायलिटेशन होता है, ठीक है, पेन नहीं हो रहा है लेकिन सर्विस डायलेट रहता है तो जितना भी पोटेंशियल कॉन्सेप्शन वाला प्रोडक्ट होता है वो बाहर आ जाता है। मेम्ब्रेन सर्वाइकल लॉस इनटू द वेजाइना एज द इंट्रायूट्राइन प्रेशर इंक्रीज, इंट्रायूट्राइन प्रेशर ज़्यादा पड़ने से हो सकता है कि अबॉर्ट होता हो बच्चा। अबॉर्शन ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट ऑस, ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, अक्रेंस ऑफ अर्लिएस्ट अबॉर्शन, टाइम ऑफ अक्रेंस लेटेस्ट अबॉर्शन। आपको देखना है कि किस टाइम ड्यूरेशन पर अबॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। उस वीक की प्रेगनेंसी में आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है। और सर्वाइकल सर्कुलेस का यूज़ करते हैं 40 वीक ऑफ जेस्टेशन में। 40 वीक की जो पीरियड होती है प्रेगनेंसी की उसको हम बोलते हैं सिरोडकर, मैकडोनाल्ड मेथड का यूज़ करते हैं। इसको सिरोडकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इस मेथड में नॉन एब्जॉर्बल स्विचेस का हम यूज़ करते हैं, एब्जॉर्बल नहीं, नॉन एब्जॉर्बल, इंसर्ट करके लेवल ऑफ सर्वाइकल ऑस को क्या करते हैं हम क्लोज करते हैं। और यह क्या होता है 38 वीक, दिस रिमेनिंग सिचुएटेड इन द 38 वीक्स ऑनसेट ऑफ लेबर।
व्हेन द रिमूव, जब लेबर क्या हो, नॉर्मल डिलीवरी अगर होने के चांसेस हो तो उस समय पे क्या करते हैं, उसको रिमूव करवाते हैं। और इस प्रोसेस को किसने दिया था, शिरोडकर और मैकडोनाल्ड ने दिया था। किसने दिया, शिरोडकर या मैकडोनाल्ड हम बोलेंगे, ठीक है। जब सर्वाइकल ऑस ओपन रहता है बार बार तो उसको क्या करते हैं, क्लोज करने के लिए हम नॉन एब्जॉर्बल स्विचर्स का यूज़ करके सर्वाइकल ऑस को क्लोज किया जाता है, ताकि बच्चा क्या हो, बार बार एक्सपल्ड आउट ना होने पाए। इस कंडीशन पे बच्चा प्रॉपर तरीके से यूट्रस या सर्विक्स के अंदर रहे। और 38 की प्रेगनेंसी जैसे ही कंप्लीट होती है, जब नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन आती है, उस समय उसको रिमूव करके बाहर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं शिरोडकर या मैकडोनाल्ड मेथड्स। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कितनी सारी मेथड्स होती, कितनी किस टाइप से अबॉर्शन होते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। चलिए, धन्यवाद। और कल एक नए क्लास के साथ में, एक नए मतलब सेशन के साथ में हम फिर से लेके आएंगे ओबीजी के कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। और जो भी आपको डाउट हो इसमें से आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।